वेलकम टू ऑल ऑफ यू डे स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स हमारा बेसिकली क्या होता है, पुश और पुल होता है। पुश एंड पुल। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं तो पुल करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे ये हमारा हो गया पुश, एंड इस बॉक्स को जब हम धकेलेंगे अपनी दूसरी साइड तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पुल। ठीक है। फोर्स हमारा पुश और पुल होता है। फोर्स बेसिकली हमारे फोर्स को जो क्लासिफाइड किया हमें, फोर्स हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है हमारा फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जब किसी बॉडी को हम टच करके उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ये टू मेंस यहाँ पे इस बॉडी पर, इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये हमारा कौन सा फोर्स है, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। +1 के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर, सिलेबस के अंदर जो आपका जो फोर्स है वो फोर्स है हमारा फील्ड फोर्स। सो +1 के अंदर हम पढ़ेंगे फील्ड फोर्स। बेसिकली इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स, फोर्सेस इन नेचर। आपको पता है हम फिजिक्स के अंदर जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं नेचर के बारे में। ठीक है। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारी नेचर के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस अवेलेबल है। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा फंडामेंटल फोर्स है। सेकंड हमारा यहाँ पे है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फंडामेंटल फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वन बाय वन इन फोर्सेस को हम अभी जानेंगे। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स +1 क्लासेस के अंदर यूनिट चैप्टर 6 के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो हमारा होता है ड्यू टू मास के कारण। ड्यू टू मास के कारण जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो मास होता है, उस मास के कारण जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमारा ये दो बॉडीज है हमारे पास, बॉडी ए और बॉडी बी। इन दोनों बॉडीज के अंदर मास हमारा m1 और मास हमारा m2 है और इन दोनों के बीच हमारा डिस्टेंस है हमारा r²। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में हमारा मास के कारण कितना फोर्स लगेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। F = G m1 m2 डिवाइड में r²। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि इन दो बॉडीज के बीच में मास की वजह से हमारा कितना फोर्स लगेगा। लेक्सन 6 यूनिट के अंदर हम इस चैप्टर को, ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका नेचर होता है अट्रैक्शन।
हमेशा इन दोनों बॉडियों के बीच में हमारा जो फोर्स एप्लीकेबल होगा वो फोर्स होगा हमारा अट्रैक्शन का, और इसकी जो रेंज होती है ग्रेविटेशन फोर्स की वो होती है हमारी इन्फिनिटी। सेकंड वन है हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो फोर्स दो पोलों के बीच में लगता है, दो मैग्नेट के मटेरियल जो होते हैं, उस मैग्नेट मटेरियल में जो पोल होते हैं, पोलों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल। टू मैग्नेटिक पोल के बीच में जो हमारा फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा जो फोर्स लगता है ये फोर्स होता है हमारा बिट चार्जेस के कारण। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो हमारा फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, फोर्स एप्लीकेबल करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जहाँ पे चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R²। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप पढ़ोगे 12th क्लासेस के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से हमारा फोर्स कैसे लगता है और ये फॉर्मूला हमारा कैसे है, इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। ठीक है। देन थर्ड टाइप का हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है हमने जो डिस्कस किया था, हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स हमारा दो टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये हमारा जो एटम जो स्ट्रक्चर होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के भी जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कैसे राइट डाउन करेंगे इसको हम? फोर्सेस दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो फोर्स बाइंड करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स होता है ये हमारा सबसे नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हमारा। ये जो फोर्स होता है वो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। बट इस फोर्स की जो रेंज होती है वो रेंज हमारी बहुत कम होती है। इस फोर्स की जो रेंज होती है, कि रेंज का मतलब होता है ये फोर्स कितनी डिस्टेंस तक हमारा फोर्स लगा पाएगा। तो इसकी रेंज होती है हमारी 10⁻⁻14 मीटर तक। उसके बाद इसका अदर स्पेसिफिकेशन क्या है? डू नॉट
डिपेंड ऑन चार्ज ऑन द न्यूक्लियन। ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये हमारा चार्ज पे डिपेंड नहीं करता जो हमारे न्यूक्लियंस में होते हैं। देन उसके बाद हमारा बी है इसके अंदर वीक। बी है हमारा इसके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर जो फोर्स होता है ये फोर्स हमारा लगता है इलेक्ट्रॉन्स पे। जो हमारे एटम्स जो होते हैं एटम के सराउंडिंग में जो हमारी ऑर्बिट होती है इस ऑर्बिट के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं उन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल होता है ये, या इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, ये फोर्स हमारा 10 की पावर 25 स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपैरिजन में, किससे? स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा 10 की पावर 25 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है आपकी, जो इसकी रेंज होती है वो रेंज होती है 10 की पावर -15 मीटर रेंज। ठीक स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। Thank you so much for watching my video. Dear students, I request to you, please like, share and subscribe my this video. Thank you.